मेरे तरुण तरुणियों, आज आधुनिक कविता के अंतर्गत रहने वाले कायर मत बन नामक कविता का सविस्तार जानकारी प्राप्त करेंगे। हाँ, उसका जो रचनाकार है नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा जी का जो परिचय करके कविता का जो विचार को हम सविस्तार जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है मेरे नव युवक युवतियों, सही तरह पाठ्य पुस्तक को खोलकर कायर मत बन नामक कविता का जो पन्ना यानी पृष्ठ को खोल के ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है, ये काम आप बहुत बढ़िया करते हैं क्योंकि हमसे आप बुद्धिमान हैं। हाँ, गुड। नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के जहांगीरपुर नामक गांव में हुआ। आपने 1936 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण आपको जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। 1954 ईस्वी में आपको मुंबई के आकाशवाणी केंद्र में विविध भारती कार्यक्रम का संचालक नियुक्त किया गया। आपकी रचनाएं कविता संग्रह प्रभात फेरी, शूल फूल, प्रवासी के गीत, पलाश वन, मिट्टी और फूल, कदली वन, हंसमाला, रक्त चंदन, बहुत रात रोये आदि, द्रौपदी, उत्तर जया तथा सुवर्णा खंड काव्य, ये है नरेंद्र शर्मा जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। मेरे तरुण तरुणियों, आपकी रचनाओं में श्रृंगारिकता, दार्शनिकता तथा प्रतीकात्मकता दृष्टिगोचर होती है। सामाजिक विषमताओं को भी आपने अत्यंत भावुक ढंग से अपने काव्य में स्थान दिया है। नरेंद्र शर्मा की भाषा शुद्ध साहित्यिक कड़ी बोली है, जिसमें भाषा की सरलता, मधुरता, प्रवाहमयता तथा सरलता विद्यमान है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य को कायर ना बनने का संदेश दिया है। कवि मानवता को अत्यधिक महत्व देते हुए दुष्टों के सम्मुख आत्मसमर्पण ना करने के लिए कहते हैं। देखिए मित्रों कि जैसे रहने वाले मेरे नव युवक युवतियों, कभी भी हमारे हाथ में ये नहीं होगा, ऐसा कहना नहीं चाहिए नरेंद्र शर्मा जी के जो मुताबिक। एक ना एक उपाय, एक ना एक राह तो रहता ही है, उसको ढूंढकर जाने की रीति नीति जब हमें पता रहता है तब आसानी से जा सकते हैं मेरे तरुण तरुणियों। अगर वो पता नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब है बुजुर्ग लोगों के सलाह मार्गदर्शन लेकर आप उस रास्ते में यानी डगर में जाने के लिए आप सोचना चाहिए। ये है प्रस्तुत कविता का संक्षिप्त यानी सारांश यानी हाइलाइट्स जो कहते हैं ना, वो है। हाँ, समझ में आया होगा। कविता अभी एक बार आदर्श वाचन करूंगा, उसको आप ध्यान से तल्लीनता के साथ, निशब्दता के साथ सुन सकते हो ना। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना,
मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना, कुछ ना करेगा किया करेगा। रे मनुष्य बस कातर क्रंदन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। युद्धम देहि कहे जब पामर, देना दुहाई पीठ फेर कर। या तो जीत प्रीति के बल पर, या तेरा पद चूमे तस्कर। प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, पर कायरता अधिक अपावन। कुछ भी बन बस कायर मत बन। तेरी रक्षा का नाम मोल है, पर तेरा मानव अमोल है। यह मिटता है वह बनता है, यही सत्य की सही तोल है। अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, करना दुष्ट को आत्मसमर्पण। कुछ भी बन बस कायर मत बन। ये है मेरे छात्र छात्रों कविता। ये कविता को हम सविस्तार जानकारी को प्राप्त करेंगे, यानी अधिक से अधिक जानकारी को हम प्राप्त करेंगे। हाँ, इसमें क्या है, शब्द में वाक्य में निहित यानी गूढ़ अर्थ को हम दोनों मिलकर मैं समझाने का प्रयास करूंगा, आप समझने का प्रयास कीजिए। हाँ, ठीक है। कुछ भी बन बस कायर मत बन। जैसे महात्मा गांधी जी कह चुके हैं ना, स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ। ये गोल्डन लाइफ को आप कितना हिफाजत के साथ साथ काम करते, काम के द्वारा आप आगे बढ़ाना चाहिए। अगर उस तरह आगे बढ़ने से आप अपने जीवन में कुछ भी बन सकते हैं, मगर कभी भी कायर तो नहीं बन सकते। ठोकर मार पटक मत माथा, माथा यानी फोरहेड, हणे हणे बरह येने इरली। हमारा माथे पे जो कुछ भी लिखा हुआ होगा उसके बारे में हम चिंता नहीं करना मेरे प्यारे नव युवक युवतियों। ठोकर मार पटक मत माता, इसलिए खुदा किस तरह हमारा चलाना वो चाहता है, उसी राह में हम चलना चाहिए मेरे मित्रों। नहीं नहीं, वो रास्ता मुझे अच्छा नहीं है, उस रास्ते पे या डगर पे मैं जाना नहीं चाहता हूं, वैसा कहे तो हम अलग किस्म के मानव या मनुष्य बनना पड़ता है। इसलिए ऊपर वाला किस तरह चलाता है उसी तरह हम चलने का है मेरे तरुण तरुणियों। तेरी राह रोकते पाहन, जाने की जो राह जो है ना, कौन रोकते हैं? पाहन यानी पत्थर। इस तरह पत्थर के जैसे किसी भी तरह का मुश्किल यानी मुश्किल आए तो भी उसको हम डटकर अटल विश्वास के बांधती आगे बढ़ना उचित है, वैसा हमारा कवि नरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं। ले देकर जीना क्या जीना, देखिए ले देकर, हाँ जीना, ये क्या जीना है, किस तरह की जो जिंदगी है। कब तक गम के आंसू पीना, गम दुख के जो आंसू, कभी खुशी कभी गम कहते हैं ना, उसी तरह गम के आंसू पीते रहना। ये माथे पे अगर लिखा हुआ जो रहते हैं ना, तब तक गम पीना पड़ता है।
नहीं पीते हैं, वैसा कहने के लिए हम कौन हैं मेरे नव युवक युवतियों। इसलिए मानवता ने सींचा तुझको। मानव अलग है, मानवता अलग है। मनुष्य में रहने वाला जो गुण को जो मनुष्यत्व जो कहते हैं ना, उसी तरह मानव मानवता ने सींचा तुझको। बहा युगोंत खून पसीना, यानी खून पसीना, त्याग बलिदान, यानी हमारा जीवन में हम एक ना एक तरह का जो त्याग कुर्बान बलिदान करते आगे बढ़ना ही है। माँ किस तरह अपने घर के लिए किस तरह त्याग बलिदान करती है, उसी तरह हम भी हमारे दायरे में, हमारा जो जगह में, हम जिस पर्यावरण में रहते हैं उस पर्यावरण में यानी हालत में हम उस तरह का जो सेवा मनोभाव के द्वारा आगे बढ़ना ही है। हाँ? कुछ ना करेगा किया करेगा। अगर हम हमारे जीवन में कुछ ना करेगा तो क्या करेगा, तो क्या करेंगे। इसलिए भगवान हमारे लिए मनुष्य रूप में जन्म यानी जन्म धारण किए हुए हैं। इसलिए उसको सार्थक बनाना है तो हम त्याग सेवा बलिदान युक्त काम करके आगे बढ़ना। अगर आप पेस कॉलेज में अगर एक नया नाम कमाना है तो अब क्या करना, क्या करेगा, कुछ ना करेगा क्या किया करेगा। इस तरह का जो प्रश्न अपने आप डालकर अगर काम करे तो बाद में मार्च के बाद अप्रैल मई में आप नया इतिहास को रचा सकते हैं। जैसे आपके सीनियर स्टूडेंट इस बार आउट हिंदी में 100 के लिए 100 अंक लेकर कैसे पास हो गए हैं ना, उसी तरह आप भी होने के जो सामर्थ्य ताकत बल आप में भी है, मगर समय का सदुपयोग करके अच्छी तरह उसको निभाकर जो आगे बढ़ेगा उसके लिए मत बना जो है ना वो मुश्किल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ऐसा प्रश्न आपके मन में आना चाहिए मेरे नवयुवक युवतियों। हाँ, कुछ ना करेगा किया करेगा रे मनुष्य बस कातर क्रंदन, हमेशा के लिए वो नहीं होगा ये नहीं होगा, वैसा मानकर क्रंदन रोना 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 रोना, इससे क्या फायदा। उसके बदले अटल विश्वास के साथ अगर काम करे तो देखो कुछ भी बन, बस कायर मत बन। अपने जीवन में आप कुछ भी बन सकते हैं मगर कायर कभी भी नहीं बनना मेरे नवयुवक युवतियों। युद्धम देहि कहे जब पामर, दे ना दुहाई फीट पेर कर। अगर युद्ध करने के लिए अगर रणरंग में यानी युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वहां पर हमारे विरोधियों को देखकर डर के मारे पीठ को नहीं दिखाना चाहिए। कैसा भी हो प्रवेश ले चुके हैं, डटकर अटल विश्वास के साथ कितना भी मुश्किल क्यों ना हो
उसको साधना करके ही उस क्षेत्र से बाहर आना चाहिए। जब तक हमारा रग रग में बल या सामर्थ्य रहता है तब तक हम वीरावेश के साथ, घमासान शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, उस तरह हम साहसा युक्त काम करके ही रहना चाहिए। इसलिए युद्धम देहि कहे जब पामर, दे ना दुहाई पीठ फेर कर। या तो जीत प्रीति के बल पर, अगर ऐसा नहीं हो तो प्रीति के बल पर, या तेरा पद चूमे तस्कर। अरे मुझे नहीं होगा भाई, तुम्हारा ही जीत लो, वैसा नहीं कहने का, नहीं करने का। मगर ऊपर वाला मालिक जो है ना, सबके लिए अलग अलग तरह की जो खास तौर पर का जो बुद्धि शक्ति दिया गया है, उसको इस्तेमाल करके बढ़िया काम करने के बारे में सोचिए, समझिए। आपके जो आलसीपन को छोड़कर बाहर आइए, तब देखेंगे आपके मन में जो भावनाएं रहते हैं वो भावनाएं यानी भावनाएं साकार क्यों नहीं होते, देखेंगे। प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है। जैसे महात्मा गांधी जी कह चुके थे ना, एक गाल को मारे तो दूसरा गाल को भी दिखाकर वहां पर भी हम मार खाना पड़ता है। हाँ, मगर आजकल वैसा नहीं करने का है। वो जमाना एक था, तब हम करे तो चलता था, मगर आजकल वैसा नहीं कर सकते हैं। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। तेरी रक्षा का नाम मोल है। देखिए, तेरी रक्षा का नाम मोल है। जितना हो सकता है उतना हम क्या करना चाहिए, रक्षा करने के बारे में सोचना चाहिए, करके ही रहना चाहिए। अगर माँ के सामने अपने बच्चों को अगर कुछ ना कुछ बुरा विचार अगर घटे तो वो चुपचाप बैठती है क्या? चाहे जान चले जाने दो, मगर उनके बेटा बेटियों को रक्षा करती है। उसी तरह हम भी करना चाहिए अपना अपना काम। पर तेरा मानव अमोल है। मनुष्यत्व, मानव जो है ना, अमोल है। कीर्ति यानी उसको इतना ही है मोल, यानी प्राइस कह नहीं सकते। अमोल जैसे एंडलेस जो कहते हैं ना, उसी तरह यह मिटता है वह बनता है। ये जीवन ही ऐसा है, कहीं मरेगा कहीं जन्म लेता है। यह मिटता है वह बनता है। यही सत्य की सही तोल है। वेइंग समान सुख दुख को कैसे समान रीति में लेके जाने का है ना, उसी तरह यही सत्य की सही तोल है। अर्पण कर सर्वस्व मनुज को। देखिए, ये मनुजा कन्नड़ा में कुवेंपु जी ಏನಾದರೂ ಆಗು ಮೊದಲು मानवनागु जैसे कह चुके हैं ना, उसी तरह हम मानव बनने के बारे में सोचना चाहिए, काम करना चाहिए। मेरे छात्र छात्रों, अर्पण कर सर्वस्व मनुज को। इसीलिए हिंदी में 10 ज्ञानपीठ पुरस्कृत कवियों का जो नाम को हम कभी कभी याद करते हैं, क्यों? इस क्षेत्र में, शिक्षण क्षेत्र में उन्होंने इतना बढ़िया जो काम कर चुके हैं,
उसका मतलब है त्याग बलिदान के द्वारा उन्होंने इतना बढ़िया जो काम के द्वारा त्याग किए गए हैं, इसलिए त्याग का प्रतिफल ही उनका नाम हम सब याद करते हैं। उस तरह हम भी, आप भी काम करना उचित है। अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, पूरा का पूरा यहीं से हम जो कुछ भी लिए हैं यहां पर ही छोड़ के यानी दे के जाना है मेरे मित्रों। कर ना दुष्ट को आत्मसमर्पण। देखिए, दुष्ट के सामने आत्मसमर्पण कभी भी नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर वो दो मारे तो आप एक लात नहीं दे सकते हैं क्या? या एक मार भी आप मार नहीं सकते क्या? उसके बदले वो इतना मोटा है, वो है, ये है मानकर पहले ही डर के ऐसा कहे तो कैसे होगा? नहीं हो। अगर आप इतना पतला रहे तो भी उसको अपनी बात या बातचीत से उसको डरा सकते हैं। उतना बल या ताकत या सामर्थ्य आप में रहता है, मगर उसको रहने वाला जो विचार को अपना साधना यानी काम के द्वारा ऊपर यानी बाहर लेके आना चाहिए। इसलिए बाहर लाकर आत्मसमर्पण, दुष्ट के सामने आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। मेरे तरुणा तरुणियों, कुछ भी बन, बस कायर मत बन। अपने जीवन में आप कुछ भी बन सकते हैं, मगर कायर बनने के बारे में आप कभी भी नहीं सोचना चाहिए। ये जीवन का लक्ष्य को बाधा पहुंचा सकता है। इसलिए मेरे मित्रों, एक बार, दो बार, तीन बार काम कीजिए। अगर कितना भी मुश्किल का विषय क्यों ना हो यानी सब्जेक्ट क्यों ना हो, काम के द्वारा ही उसको हल कर सकते हैं। दूसरा उपाय या चारा नहीं है मेरे तरुणा तरुणियों। इसलिए आप भी अपने जीवन में पढ़ाई की जो क्षेत्र में कायर ना बनने का जो निर्णय लेकर, अम्मा पापा इस बार मैं कम से कम 3 सब्जेक्ट में आउट ऑफ मार्क्स लेकर मेरा सामर्थ्य को दिखाऊंगी, वैसा अपना माँ बाप के लिए आप वचन दे दीजिए, देकर काम कीजिए। अगर 3 सब्जेक्ट में आउट मैं लेती हूं करके उम्मीद यानी आस्था के साथ अगर काम करे तो कभी कभी 4 में आ सकता है, कभी कभी 2 में भी, कम से कम 2 में तो आ ही सकते हैं। इसका राज यह है कि लिखावट, writing skill is very very important to each and every student. How you are writing, like that you are getting more marks. That is called writing skill. लिखावट की जो शैली को कौन अपनाएगा, उनकी जो कल्पना से ज्यादा अंक आपको जरूर मिलेगा मेरे तरुणा तरुणियों। इसलिए उस लक्ष्य को प्राप्त करने के रीति में आप काम कीजिए। इस तरह काम करने का मन आप सबको ये भगवान मन दे, वैसा आपके तरफ से भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा मेरे
नव युवक युवतियों, इस उम्मीद आस्था के साथ आप बढ़िया काम कीजिए। हाँ, शायद समझ में आया होगा। हाँ, एक या दो बार पढ़िए, ये तो सरल है, आधुनिक कविता है ना, इसमें 2-3 शब्द भी मुश्किल शब्द नहीं हैं, इसलिए 2-3 बार पढ़िए, समझिए। अगर समझ में नहीं आए तो माँ या पापा को अगर पता है तो उससे पूछ लीजिए, कुछ नहीं होगा, पूछकर समझने का प्रयास कीजिए। हाँ, प्रश्न का उत्तर मैं बताऊंगा, पेंसिल से लिखिए मेरे तरुण तरुणियों। पहला प्रश्न का उत्तर, कवि नरेंद्र शर्मा क्या ना बनने का संदेश देते हैं? कायर। और एक बार बताऊंगा, हिज्जे की गलती के बिना लिखने का जो प्रयास करना ही चाहिए मेरे तरुण तरुणियों। कौन राह रोकता है? पाहन। कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार मनुष्य को किसने सींचा है? मानवता। कवि नरेंद्र शर्मा मनुष्य को किसके बल पर जीतने को कहते हैं? प्रीति, प्रेम। कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार प्रतिहिंसा क्या है? दुर्बलता। कवि नरेंद्र शर्मा ने किसे अधिक अपमान कहा है? कायर अलग है, कायरता। अंतिमा यानी छठा प्रश्न का उत्तर है कायरता। 7वां, कवि नरेंद्र शर्मा किसके सामने आत्मसमर्पण ना करने के लिए कहते हैं? दुष्ट, विरोधी जो कहते हैं ना, उसके सामने आत्मसमर्पण ना करने के लिए कवि नरेंद्र शर्मा जी कहते हैं। दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए उत्तर लिखिए। कायर मत बन कविता के द्वारा कवि हमें क्या संदेश देते हैं? पूरा कविता में जो है ना, उसको 1 व 2-3 बार पढ़िए, पढ़कर आप ज़रा कल्पना कीजिए, सोचिए, समझिए, समझने के बाद उसको अपने शब्दों में लिखे रखिए मेरे प्यारे नवयुवक युवतियों। कवि नरेंद्र शर्मा ने प्रतिहिंसा और कायरता के संबंध में क्या कहा है? देखो, प्रतिहिंसा और कायरता दोनों को तुलना करके आप अपने शब्दों में लिखना है। नेक्स्ट, मानवता के प्रति कवि नरेंद्र शर्मा के विचार प्रकट कीजिए। मानव या मानवता? हाँ, मानवता एक विशाल अर्थ में इस्तेमाल करने वाला शब्द है। वो शब्द का नरेंद्र शर्मा जी के मुताबिक कविता के आधार पर आप अपना जो विचार को शब्दों में संग्रह करके लिखना बेहतर है। हाँ? और अगला पन्ने पे है थर्ड मेन, ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। 2 दिया गया है, कैसे लिखना है मैं बता चुका हूँ, उस तरह आप लिखिए। मेरे छात्रों या मित्रों के जैसे रहने वाले तरुण तरुणियों, ये तो कायर मत बन नामक कविता का रचनाकार का जो नाम है नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा जी की जो कविता का जो सारांश या भावार्थ को आपको जितना हो सकता है उतना समझाया हूँ। और पहला मेन, दूसरा मेन और तीसरा मेन को भी उत्तर कैसे लिखना है मैं बता चुका हूँ। इसके आधार पर आप बहुत बढ़िया नोट्स तैयार करके रखिए। समय को गंवाना नहीं चाहिए मेरे मित्रों। घर में अगर काम नहीं है, कॉलेज को नहीं आना, ये वो करके बड़ी सिर्फ टीवी देखते हैं या मोबाइल या वीडियो गेम वगैरह जो देखते नहीं बैठिए मेरे छात्रों। उसके बदले काम कीजिए। या हिंदी हो तो हिंदी के बाद इंग्लिश, इंग्लिश के बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो या कंप्यूटर साइंस या अलग अलग जो रहते हैं ना, उसको आप क्या कीजिए, 2-3 बार, एक बार पढ़ते हैं 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। इस तरह पढ़ पढ़कर आप पोती पढ़ कर जगमुआ पंडित कोई ना होए,
यानी सिर्फ ग्रंथ पढ़ते ही पंडित सो हो जाए। इसी तरह कबीरदास जी की जो कविता के अंतर्गत हम क्या करना चाहिए, पोथी यानी ग्रंथ को पढ़ पढ़कर हम पंडित बनना चाहिए। उसी तरह आप अपने जो टेक्स्ट बुक यानी पाठ्य पुस्तकों को पढ़ पढ़कर पेश कॉलेज के खास छात्र छात्रा बनने का प्रयास करने की ओर आप अग्रसर रहिए, आगे बढ़िए, हमेशा निरंतर काम करते आगे रहने के बारे में सोचिए मेरे तरुण तरुणियों। इसके साथ ही इस कक्षा को समाप्त करने का अनुमति मांगकर समाप्त करूंगा। मेरे तरुण तरुणियों, धन्यवाद।